कि महाराष्ट्र में वो 48 की 48 लोकसभा की सीटों पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव होना है 10 की 10 लोकसभा की सीटों पर हरियाणा में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी होंगे और वो मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। लोगों का सहयोग मिलेगा और इस देश की संसद में हरियाणा से भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से लोग सांसद बन के जाएंगे। इस देश में दो प्रकार की पार्टियां हैं जो बाबा साहब के नाम पे काम करती हैं। एक वो पार्टी है जो कि स्वयं बाबा साहब ने बनाई, स्वयं बाबा साहब ने स्थापित की, जिसका आज 68वां स्थापना दिवस हमने मनाया है। और एक वो पार्टियां हैं जो बाबा साहब के नाम पे राजनीति करती हैं। डॉक्टर अजीत चहल जी, आज आपने आरपीआई का स्थापना दिवस मनाया है, इसमें क्या क्या आपने वादे किए हैं या संकल्प लिए हैं? देखिए, आरपीआई जो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इसमें जो दूसरी पार्टियां हैं जो वादे और संकल्प लेते हैं, इस तरीके के वादे संकल्प नहीं लेते। ये बाबा साहब का जो संविधान है और जिसमें लिखा हुआ है बाबा साहब ने इस पार्टी के संविधान में और बाबा साहब ने इस देश के संविधान में कि अनुच्छेद 41 के माध्यम से इस देश की जो सरकारें बनेंगी उनकी ड्यूटी है, क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं भारत के संविधान में लिखे हुए हैं भाग 4 में, उसका अनुच्छेद 41 है। तो इसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि सरकारें इस देश के लोगों के लिए ऐसा काम करेंगी जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को इस देश में शिक्षा मिल सके, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिल सके और हर ज़रूरतमंद व्यक्ति को इस देश में सहायता मिल सके। हमारी जो संविधान गारंटी देता है, जो भारत का संविधान गारंटी देता है कि सबके पास शिक्षा होनी चाहिए, सबके पास रोजगार होना चाहिए, सबके पास सहायता समय पर होनी चाहिए। वही सहायता, वही तीनों चीज़ें हमारे एजेंडे में हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ऐसी व्यवस्था करेगी इस देश में और हरियाणा प्रदेश में कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा मिलेगी, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, हर घर में रोजगार एक होना चाहिए और ज़रूरतमंद लोग हैं जिसमें गरीब व्यक्ति हैं, बीमार व्यक्ति हैं, ज़्यादा ओल्ड एज वाले हैं, जो उन सबको जो सहायता सरकार की तरफ से ज़रूरत है वो सब मिलेंगे। यही पार्टी का एजेंडा है। आपकी पार्टी 2024 में इलेक्शन फाइट करेगी हरियाणा से? हाँ, हरियाणा में, क्योंकि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर जी ने, जैसा कि महाराष्ट्र में अभी पीछे डिक्लेयर कर दिया कि महाराष्ट्र में वो 48 की 48 लोकसभा की सीटों पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हरियाणा भी, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद अगर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को किसी राज्य ने सबसे पहले सबसे बड़ी सफलता दी थी तो वो हरियाणा राज्य था। जब 1957 में 4 एमएलए हरियाणा राज्य ने दिए थे, महाराष्ट्र ने 13 एमएलए दिए थे और हरियाणा ने 4 एमएलए दिए थे। तो बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के बाद हरियाणा ने 4 एमएलए दिए थे। तो आज भी हरियाणा जो है महाराष्ट्र के लोगों के साथ, उनके अगुवाई में, उनके मार्गदर्शन में हरियाणा भी उसी तरीके से इस पार्टी को आगे बढ़ाएगा और आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव होना है 10 की 10 लोकसभा की सीटों पर हरियाणा में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी होंगे और वो मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। लोगों का सहयोग मिलेगा और इस देश की संसद में हरियाणा से भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से लोग सांसद बन के जाएंगे। सर, 1966 के बाद अभी तक आप नहीं आए, एक भी सीट नहीं लाए हरियाणा से, तो फिर 1968 में आप ले आएंगे? 1968 में जो लोक विधानसभा की सीट आई, उसके बाद में 2000 का जो इलेक्शन था, 2000 में हरियाणा का विधानसभा इलेक्शन हुआ। उस समय में पार्टी का, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का प्रदेश महासचिव था और उस समय भी हम 1 एमएलए लेकर आए हैं। हमने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था उस टाइम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने, और उस समय भी 1 एमएलए कर्ण दलाल जो है पलवल से जीता था। तो 2000 तक जो है हमारी पार्टी ने हरियाणा में एमएलए दिए हैं। क्या कारण था कि 50 साल से भी ज़्यादा हो गए, आपके कोई भी एमएलए नहीं आया, तो क्या अब 2024 में आप ले आएंगे एमएलए? नहीं, 50 साल से ज़्यादा कहाँ हो गई। 2000 में तो हरियाणा ने दिया है। 2000 से 2004 तक तो हरियाणा से एमएलए रहा है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का। आप ये देखिए कि 2004 तक, 1950 में जब इस देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, उसके 54 साल तक आरपीआई के मेंबर एमएलए आते रहे हैं। 54 साल तक तो एमएलए आए हैं। अभी 1-2 इलेक्शन में आरपीआई के जो न कैंडिडेट हरियाणा में एक्टिव तौर पे नहीं उतरे थे। अब हरियाणा में 2024 का जो इलेक्शन होगा तो विश्वास रूप से आप मानिए कि आदरणीय बाला साहब
एडवोकेट प्रकाश यशवंतराव अम्बेडकर जी की अगुवाई में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हरियाणा की तरफ से भी चंडीगढ़ विधानसभा में एमएलए भेजेंगे। क्या 2024 में इंडिया गठबंधन जो हो रहा है उसमें आपकी आरपीआई रहेगी या आरपीआई बाहर अलग से इलेक्शन फाइट करेगी? देखिए, आरपीआई जो है वो एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो बाबा साहब की विचारधारा पे चलती है, और आरपीआई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रकाश अंबेडकर जी, उन्होंने उनका एक अपना मुकाम है, और उनको हम सेंटर में जब इलेक्शन 2024 का होगा तो उनको एक चेहरा बना करके राष्ट्रीय स्तर पर वो आरपीआई जो है इलेक्शन लड़ेगी। और जो भी दल, क्योंकि बाला साहब प्रकाश अंबेडकर जी ने जो महाराष्ट्र में भी एक गठबंधन बनाया हुआ है, उसमें भी लगभग 110 के करीब छोटे संगठन और पार्टियों का उनको साथ है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा संगठन वहाँ बनाया हुआ है। महाराष्ट्र में एक लोकल वहाँ का गठबंधन है, तो वो ऐसा ही गठबंधन पूरे भारत में बनेगा। और जो भारत है, क्योंकि जो हमारी प्रकाश अंबेडकर जी से बात हुई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से, ये 25 जुलाई को मेरी उनसे बात हुई, और बात होने के बाद में मैंने भी एक ट्वीट किया, भारत जो है जब ये इंडिया अलायंस गठबंधन बन रहा था उसी टाइम एक प्रोपोजिशन उनके दिमाग में आ गई थी, वो भारत जो है BHARAT, ये जो भारत है इसको बहुजन ह्यूमैनिटेरियन अलायंस फॉर रिफॉर्मेटिव एंड एफर्मेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। आप अगर इस बहुजन का मतलब कोई बड़ी जो विचारधारा है, में ज़्यादातर लोग इस देश के जिनको मानेंगे, मेजॉरिटी पीपल की जो है उसमें सभी जातियां हैं, सभी धर्म हैं, महिला पुरुष सब चढ़ बढ़ के आगे आएंगे, और उस बहुजन यूनिटी के माध्यम से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया लीड करते हुए 2024 के इलेक्शन के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश अंबेडकर जी को चेहरा बना करके इस देश को एक ऑप्शन देगी। और हमें विश्वास है कि लोग बाबा साहब की इस पार्टी को, बाबा साहब के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक्सेप्ट करेंगे, और 2024 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी दल जो है एक बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ लोकसभा में अपने सांसद भेजेंगे। आप बहुजन की बात कर रहे हैं, जब बहुजन का नाम आता है तो बहन कुमारी मायावती का भी नाम आता है। बहुजन समाज पार्टी को आप किस स्तर पर देखते हैं गठबंधन में? आप बहुजन का जब नाम आता है, और आपने कहा कि बहन जी का नाम आता है, बहुजन शब्द आप यहाँ से क्यों देखते हैं? बहुजन शब्द को आप 1984 से क्यों देखते हैं? सारे देश का मीडिया जो है वो बहुजन शब्द को 1984 से ही क्यों उपजा हुआ मानता है? बहुजन शब्द जो है वो तथागत गौतम बुद्ध ने सबसे पहले बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो शब्द दिया, और जिसके बाद जो है महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी उसी बात पे बात की, छत्रपति साहू जी महाराज ने भी उसी पे बात की, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो बहुजन शब्द को लिख के कोडिफाई किया है भारत के संविधान में। जब अनुच्छेद 15 और 16 आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस इंक्लूड्स शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस एंड अदर शेड्यूल ट्राइब्स। सो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस सारे मिलके बहुजन है। तो ये बहुजन शब्द को नहीं, बहुजन समाज पार्टी की अपनी ताकत है, वो अपनी रणनीति है, उनके अपने वोटर हैं, और ये देश जो है बाबा साहब का संविधान हर व्यक्ति को ताकत देता है, हर व्यक्ति को आज़ादी देता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में हमें हर विचारधारा के संबंधित संस्थाएं बना करके दी हैं। बाबा साहब ने पॉलिटिकल बात करेंगे तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और रिपब्लिकन पार्टी तक दी है आपको। तो हमारे पास राजनीतिक संगठन है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरे जो संगठन हैं बाबा साहब ने बनाए हुए, उनको भी हम सब मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। आप बीएसपी की पूरी तरीके से बात पे नहीं आ रहे क्योंकि आप राजनीतिक हो चुके हैं। दूसरा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि प्रकाश राव अंबेडकर जी, आप कह रहे हैं कि गठबंधन में नया चेहरा बन के आएंगे, पर प्रकाश राव अंबेडकर जी से ज़्यादा बड़ा चेहरा और फेमस चेहरा, और आज भी उनकी पार्टी का वोट बैंक जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे नंबर की पार्टी आती है। मैं बात बहन कुमारी मायावती जी की कर रहा हूँ। आप उनको एक बड़ा चेहरा बना करके सारे SC/ST कम्युनिटी है जो ये राजनीतिक पार्टी है, जो उनको क्यों नहीं लेके आती है आगे? आप उनका नाम आते ही बात को डालते क्यों है सारे राजनीतिक लोग? क्या आप लोगों को डर है कि अगर बहन जी आ गई तो आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा? ये बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब की पार्टी है, और 2019 का आप लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट उठा के देखिए। जब आप बहुजन शब्द के पीछे जो पार्टियां लगी हुई हैं, अगर आप उनकी बात देखेंगे तो सबसे बड़ा जो वोट बैंक है
वो 2 करोड़ 21 लाख के करीब करीब बहुजन समाज पार्टी का 2019 में है, लेकिन वो सारे देश से है, ठीक है। और उसमें दूसरी जातियों का भी जो, क्योंकि 10 सीटें आई थी, तो दूसरी ये समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, उसका जो वोट बैंक है कंपैरेटिवली 2014 के बाद में जो कम हुआ है, और जो 2019 में प्रकाश अंबेडकर जी का वंचित बहुजन अघाड़ी जो संगठन वहाँ है, केवल महाराष्ट्र में जब आप वोट देखेंगे तो वहाँ 41.5 लाख वोट केवल महाराष्ट्र के हैं। तो एक स्टेट में 41.5 लाख वोट कितना बड़ा एनहांसमेंट देश की राजनीति में पदार्पण बाला साहब अम्बेडकर का हुआ है। मैं वोट की बात करता हूँ, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, और बहन जी का अगर यूपी में देखा जाए तो प्रकाश राव अम्बेडकर जी से कई गुना वोट बैंक जो है वो यूपी में बहन जी का आज भी है। आज देखिए आप कितने गुना है। दो यूपी है, उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ वोटर हैं। कितने वोटर हैं? 15 करोड़। 15 करोड़ में से 1 करोड़ वोट यूपी का है, बाकी 1 करोड़ 21 लाख रेस्ट ऑफ इंडिया का है 2024 के। 1 करोड़ 15 करोड़ में से 1 करोड़ कौन सा हिस्सा हुआ? 15 करोड़ में से 1 करोड़। और इधर आप 41.5 लाख 8 करोड़ में से हैं। ऐसा नहीं है, जो फास्ट तरीके से जो बढ़ रही है पार्टी, वो प्रकाश अंबेडकर जी के दिशा नेतृत्व में जो गठबंधन चल रहा है। और ये आपने पीछे 2022 में इलेक्शन लोकसभा के विधानसभा के भी हुए हैं। आप देखिए कि दिन पर दिन कौन पार्टी कम हो रही है और कौन पार्टी बढ़ रही है। कौन सी पार्टी बढ़ रही है? तो बढ़ रही है जो सबसे ज़्यादा, वो प्रकाश अंबेडकर जी की पार्टी। 2024 में आप जो हरियाणा की 10 सीटों की बात कर रहे हैं, 10 सीटों में आप कितनी सीटें ले आएंगे और कितनी सीटों पे बढ़त रहेगी? क्या आप और अन्य पार्टियों को पछाड़ पाएंगे? देखिए, सीटें लानी पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम करने का तरीका होता है, लेकिन सीटें आनी इस देश के मतदाताओं पर निर्भर करती है। हम मतदाताओं को घर घर जा कर के इस तरीके से समझाएंगे कि बाबा साहब का एक संगठन जो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उसको वो एक्सेप्ट करेंगे, और लोग जब मदद करेंगे, वोट देंगे, तो निश्चित तौर पे आपकी सीटें भी आएंगी। लेकिन हम ये प्रेडिक्ट कर दें कि इतनी सीटें जीतेंगे, ये ऐसा राजनीति में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक हम कार्यकर्ताओं को, जब तक हम वोटरों को नहीं समझा पाएंगे, तब तक कोई भी पार्टी इलेक्शन में सीटें नहीं जीत पाती है, और ऐसे प्रेडिक्शंस भी नहीं कर सकती हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर सीटों में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो अपने अच्छा जो मजबूती के साथ इलेक्शन पे आए, और लोकसभा के दरवाजे भी हरियाणा की तरफ से खुलेंगे और विधानसभा के भी खुलेंगे। चलते चलते क्या अपील करना चाहेंगे हरियाणा के लोगों को कि 2024 में क्या, किस तरीके से वो वोट दें? मैं तो हरियाणा के लोगों से और इस देश के लोगों से एक ही जो है अपील करना चाहूँगा कि इस देश में अगर आप प्रजातंत्र की बात करते हैं, तो प्रजातंत्र की बात करते ही आपको बाबा साहब के याद आ जाती है, क्योंकि बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया है। जिस शख्स ने वोट का अधिकार दिलाया है और उसके पार्टी खुद की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। देखिए, इस देश में 2 प्रकार की पार्टियां हैं जो बाबा साहब के नाम पे काम करती हैं। एक वो पार्टी है जो कि स्वयं बाबा साहब ने बनाई, स्वयं बाबा साहब ने स्थापित की, जिसका आज 68वां स्थापना दिवस हमने मनाया है। और एक वो पार्टियां हैं जो बाबा साहब के नाम पे राजनीति करती हैं। तो हमारा हरियाणा की जनता से, हरियाणा के वोटरों से और इस देश के वोटरों से ये अपील है कि आप उस पार्टी को आगे बढ़ाइए जिसको हमारे रहबर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्थापित किया, ना कि उनके नाम पे जो लोग पार्टियां बना रहे हैं उनको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।